सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। मार्केटिंग से क्या समझते हैं आप? ठीक है, लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक मतलब बताना, समझो, ठीक है। सबसे अगर सेम इसी वर्ड को और थोड़ा सा टेक्निकली बोले तो प्रमोट करना, ठीक है, कि हाँ प्रमोशन करना कि अपने जो प्रोडक्ट है हमारा, कि जो भी एक्स्ट्रा सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, जो भी हो सकता है, इसको क्या करना, प्रमोट करना। मार्केटिंग का मतलब ये है। यहीं पे अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। प्रमोट तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिजिटल ऐड हो रहे हैं, क्या हो जाता है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या क्या हो गया आपके, लाइक फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं किसको, अपने पर्टिकुलर बिजनेस को, जो भी हमारा बिजनेस है या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, जैसा भी है, ठीक है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल चैनल्स, ठीक है। अब डिजिटल चैनल्स में क्या क्या समझते हैं आप लोग, डिजिटल चैनल्स क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, लाइक गूगल हो गया, ठीक है, लाइक सोशल मीडिया, जितने सोशल मीडिया है ये सारे हो गए। अब कौन कौन सोशल मीडिया हो सकते हैं, मतलब हो सकते नहीं, होते हैं कौन कौन सोशल मीडिया? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर और स्नैपचैट और पिंटरेस्ट और कोरा, लिंक्डइन, ठीक है। ये सारे क्या हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, बट मेनली जो इंडिया में चलता है वो यही है, ठीक है। एक और है टिकटॉक। अगर टिकटॉक क्यों, इंडिया में भले बैन है ये, लेकिन हमें आउट ऑफ इंडिया अगर कोई चीज प्रमोट करनी, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो हम टिकटॉक का यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आउट ऑफ इंडिया टिकटॉक, ठीक है। इंडिया में भले नहीं है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया टिकटॉक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक। तो ये सारे क्या होते हैं, सोशल मीडिया से हमारे, इन सोशल मीडिया पे मैक्सिमम टाइम अपना लोग स्पेंड करते हैं। कभी आपने देखा कोई गूगल खोल के बैठे रहते हैं? नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें यूट्यूब भी है, ठीक है। हाँ, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो कभी आपने ऐसा होता ही है कि लोग जो है गूगल खोल के बैठे रहते हैं, नहीं होता। गूगल कब तक, गूगल तब ओपन किया जाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें कुछ सर्च करना हो, उसके बाद नॉलेज लेने के बाद हम उसको बंद कर देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, रील्स वगैरह आ गए, काफी सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो एज अ मार्केटर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारी ऑडियंस है, ठीक है, कहाँ पे हमारी पोटेंशियल ऑडियंस है। हाँ, टारगेटेड ऑडियंस को बोलते हैं। मान के चलो, देखो दो चीजों में डिफरेंस हम समझते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? हाँ, ठीक है। आप लोग कुछ बताइए ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में, कोई भी बता सकते हो? ओके, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता क्या है, मेनली ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन द सेंस जो हम पुराने तरीके से करते आ रहे हैं, लाइक पॉम्पलेट बंटवाना या फिर बिल बोर्ड लगवाना, या फिर हाँ पोस्टर्स हो गए, या फिर वॉल पेंट्स हो गए, जो भी हम करते आ रहे हैं अभी तक, ये क्या है हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इन द सेंस कि मान के चलो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास, इसका हमें ऐड लगाना है। हमने क्या किया, सारे बिल बोर्ड्स में लगवा दिया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। चलो बिल बोर्ड्स को हटा लेते हैं, हमने क्या किया, न्यूज़पेपर में पूरा न्यूज़पेपर सर्कुलेट करवा दिया। अब हमने लिया एक एरिया लिया, जैसे शंकर नगर है ये, तो हमने शंकर नगर के एरिया चूज किया कि हम इस पूरे एरिया पे जिसके घर भी न्यूज़पेपर आते हैं, सबके घर हम लोग क्या करेंगे, पॉम्पलेट यहाँ पे जो है डिलीवर करवाएंगे। अब मान के चलो एक एग्जांपल नंबर में लेते हैं हम लोग, 100 लोगों को हमने क्या किया, अपना प्रोडक्ट हाँ पहुंचाया। अब इसमें से 10 लोगों ने क्या किया कि जिनको लेना था उन्होंने आपको कॉल किया, ठीक है। लेकिन
जो बाकी के लोग थे लाइक इसमें से ठीक है, बाकी के जो 50 लोग थे, ठीक है, 50 लोग माने चलते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड थे बट अभी नहीं है, ठीक है, इंटरेस्टेड है, जैसे कि ये तो एक पूरा प्रॉपर्टी की बात है, अगर पूरी जिंदगी भर में सबसे महंगी अगर कोई चीज लेनी होती है तो घर ही होती है, इसके अलावा कोई महंगी चीज है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 10 लोगों ने कॉल किया, बाकी लोग सोच रहे हैं कि लेने के बारे में, ठीक है, उनको लेना है बट अभी उतना श्योर नहीं है। तो ये 50 लोग हुए, बाकी कितने लोग बचे? 40 लोग जिनको नहीं लेना है, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे मार्केट से खत्म ही होगा कि जिनको लेना ही नहीं। अब यहाँ पे जो 10 लोग कॉल किए, इसका तो आपके पास नंबर आ गया, आप इनको बार बार कॉल करके जो है पिच कर सकते हो। लेकिन ये जो 50 लोग हैं, हाँ, जो इंटरेस्टेड है लेकिन उन्होंने अभी कॉल नहीं किया है, अब इनको कैसे पता करेंगे जब हम कॉल, हाँ, है ही नहीं, ठीक है, हम यहाँ पे पता कर ही नहीं पाएंगे कौन इंटरेस्टेड थे। अगर मुझे रीमार्केटिंग भी करनी होती, रीमार्केटिंग इन द सेंस कि मुझे रिपीट मार्केटिंग करनी होती, तब रिपीट मार्केटिंग में भी फिर 100 लोग को भेजना पड़ेगा, हाँ, ये 40 में वेस्ट हो गया, ठीक है, और प्लस ये 10 लोग देख चुके हैं, अब इनको नहीं दिखाना है, ठीक है। अब ये रहा, ये 50 लोग के लिए हम लोग रीमार्केटिंग कर रहे हैं, जो कि हम ये पता नहीं कर सकते किस घर में कौन बाय किया था, कौन नहीं किया था, ठीक है, लेकिन यही चीजें डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है, ठीक है, ये चीजें डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? लेट हो गया क्या? अच्छा, क्या नाम है आपका? ओके, शायद आपकी फ्रेंड भी आने वाली थी ना? अच्छा, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करें। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता क्या है उसके बारे में, लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन द सेंस कि अगर हमने 100 पूरे अगर एरिया पे 100 घर पे क्या किया, पॉम्पलेट जो है डिस्ट्रीब्यूट करवाया। अब उसमें से रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, रियल एस्टेट में 10 लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, लेकिन जो 50 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट नहीं किया, तो हमें रीमार्केटिंग करने के लिए हमें फिर से वो पूरे जितने 100 लोग थे, ठीक है, उनके घर फिर से डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें से 40 लोग जो इंटरेस्टेड हैं जिसको लेना ही नहीं है अभी, ठीक है, तो ये 40 लोग भी उसमें इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो ये कॉस्ट, हाँ आ जाएगी अभी, हाँ आ जाएगी, ओके। सो थोड़ा सा जो ऑनलाइन में है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना क्योंकि और लोग भी आए तो थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा चीजों को, ठीक है। सो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? जो बिल बोर्ड्स होते हैं हमारे, पॉम्पलेट जो हम शेयर करवाते हैं, वो चीजें, चाहे वॉल पेंट हो गए जो हम पुरानी तरीके से करते आ रहे हैं, जो हमारे रायपुर में चलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये चीजों इस मार्केटिंग को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो कि बहुत पुराने से चलता आ रहा है और यहाँ पे जरूरी भी है। मैं ऐसा बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि ये चीज जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि आप अगर हर जगह पोस्टर देखोगे किसके बारे में, मानी चलो एक कोई डॉक्टर है, ठीक है, उस डॉक्टर का पोस्टर आप हर जगह देख रहे हो, तो क्या होगा, वो डॉक्टर से आप सर्विस लोगे नहीं, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे एक जो ब्रांडिंग है वो बिल्डअप होती जाती है। जब भी आपको उस चीज की, मान चलो कोई डेंटिस्ट है, ठीक है, आप डेंटिस्ट की पोस्टर देख रहे हो हर जगह, आपने बैनर देखा, अब क्या होगा, जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कुछ आपका मतलब इश्यू हो सकता है, कुछ हो सकता है, तब आपको वही डॉक्टर याद आएगा। क्यों? क्योंकि आपने वही चीज बार बार कंज्यूम किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि जो एड देखते हैं हम लोग टीवी में, ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि टीवी में कुरकुरे का एड देख के हमने ऑर्डर कर लिया? नहीं, जब हमें खाने का मन होता है तभी हम लाते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे कि लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, सर्फ एक्सल, ठीक है, सर्फ एक्सल को कैसे जानते हैं हम लोग? कुछ उसका है स्लोगन बताइए, जो टैगलाइन है वो, हाँ, दाग अच्छे, ठीक है, ऐसे ही जानते हैं हम लोग। अब उसने क्या किया है उस एड में, उस एड में हमें ये दिखाया है कि अगर आपके जो है शर्ट या टी शर्ट जिसमें भी दाग लगता है, तो आप किसको यूज करोगे? सर्फ एक्सल यूज करोगे, सर्फ एक्सल उस चीज का सॉल्यूशन, ठीक है। अब
जब भी हमारे जो भी शर्ट में दाग लगेगा सबसे पहले वही याद आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने वही चीज कंज्यूम करी हुई है बार 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 बार, ठीक है। ऐड तभी वो बार बार दिखाई जाती है, हम कभी कभी बोर हो जाते हैं, इतनी ऐड चल रही है, लेकिन जब भी हमें उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले उसी का नाम याद आता है। तो इसको बोलते हैं ब्रांडिंग, ब्रांड बनाना अपना, ठीक है। उनको जरूरत नहीं है वहां सेल, उसको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है सेल वहां से हो, वो चाहते ही नहीं वहां सेल हो, लेकिन वो चीजें ब्रांडिंग में काम आती है कि आप बार बार कोई चीजों को लोगों को दिखा रहे हो, ज्यादा भी नहीं करना है ताकि लोग बोर हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम टीवी में तो ये नहीं कर सकते कि इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इस ऐड को, लेकिन फोन पे कर सकते हैं। अगर कोई बार बार चीजें कर रहा है तो उसको हम लोग जो है ब्लॉक कर सकते हैं कि ये ऐड मत दिखाई दे मुझे, ठीक है, ये पॉसिबल है। और इससे क्या होता है जो मार्केटर है उसको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है इन द सेंस कि अकाउंट बैन वगैरह होने के, ठीक है। सो वापस आते हैं पॉइंट में, हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मान के चलो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, उसकी हमें सेल करनी है, ज्यादा से ज्यादा सेल करना है, ठीक है। तो हमने शंकर नगर का एरिया चूज किया, उस शंकर नगर एरिया पे मान के चलते हैं 100 लोग हैं, ठीक है। इस 100 जितने भी यहाँ पे आसपास कॉलोनी है जो भी है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कराना स्टार्ट किया पॉम्पलेट, इसमें न्यूज़पेपर में। अब 100 लोग हैं तो मान चलते हैं इसमें से 10 लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया, जिसमें से 50 लोग हैं जो लेना चाहते हैं, ठीक है, बट अभी हमें कॉल नहीं किया, जिसमें हमारे पास कोई डिटेल नहीं है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट जो 40 लोग बचे हुए हैं, ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है तो इसको हटा ही देते हैं। अब ये 10 लोग जो हमने कॉल किया है इनका तो नंबर आ गया हमारे पास, लेकिन ये 50 लोग हैं, इनको हम लोग क्या करना चाहते हैं, रीमार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। रीमार्केटिंग क्या होता है, हाँ, फिर से मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, मतलब फिर से उनको दिखाना चाह रहे हैं। अब हमें पता ही नहीं है ये कौन है 50 लोग, हम क्या करेंगे, फिर से 100 लोग को सेम पॉम्पलेट बंटवाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो बाकी लोग का जो स्पेंड है वो हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। अब यही चीजें, अब आगे बढ़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। क्या होता है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं तब मान के चलो हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी का एड बनाया, ठीक है, ये रहा हमारा एड, मान सकते हैं प्रॉपर्टी का हमने ऐड बनाया, जिसमें हमने लिख दिया कि 2 BHK फ्लैट एट दिस प्राइस, ऐसा लिख दिया हमने। और हमने क्या किया, शंकर नगर नहीं, हमने पूरा रायपुर ले लिया। पूरे रायपुर में एक चीज हमें पहले, सबसे पहले तो ये मिलेगी कि हम लोग एज वाइज लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, एज वाइज। अब कौन ले पाएगा प्रॉपर्टी, हम लोग ले पाएंगे अभी नहीं, हाँ, 35-40 अबाउट, जो थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका है और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर घर पे और पहले प्रॉपर्टी है तो बात अलग है, मतलब थोड़ा सा स्टेबल है तो बात अलग है, लेकिन अगर हम एज अ जो हम हमारी जो यूथ है अगर उसकी बात है तो हम अभी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज वाइज टारगेट करेंगे लोगों को, जिसकी एज क्या है, अबव 35 है, ठीक है, उनको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमारे पास क्या आता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका एज टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एज टारगेट किया हमने, अब एज के बाद हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे मिलेगी ऑडियंस हमें, क्या स्नैपचैट में मिलेगी, नहीं, कहाँ पे मिल सकती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी नहीं बोल सकते, क्या हमारे पेरेंट्स इंस्टाग्राम रन करते हैं, ठीक है। तो हमें कहाँ मिलेगा, फेसबुक में मिलेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पे ये है कि अगर नंबर है तब हम कर सकते हैं, बिना नंबर के नहीं कर सकते। तो मेनली हम समझ चलते हैं कि फेसबुक मान चलते हैं, ठीक है। तो हमारी पोटेंशियल ऑडियंस कहाँ पे है, फेसबुक में। तो यही चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है कि कहाँ पे हम एड रन करें। अगर आप लाइक लिंक्डइन भी यूज कर सकते हो, लिंक्डइन में कौन है वैसे प्रोफेशनल लोग और जिन जो इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे लोग हैं, तो वहां पे मार्केटिंग कर सकते हो आप, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पे चीजें सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे हमारी ऑडियंस, माने चलो मुझे कोई लाइक बॉयज के टी शर्ट है या फिर गर्ल्स के टॉप्स हैं, ठीक है, मुझे ये सेल आउट करना है, या फिर इयरिंग्स है मुझे सेल आउट करना है। तो मैं सबसे
बेस्ट ऑडियंस कहाँ पे मिलेगी मुझे? एक तो इंस्टाग्राम में, सेकंड स्नैपचैट में। दो जगह पे मुझे ये बेस्ट ऑडियंस मिलेगी जिसपे मैं पूरी अपनी मार्केटिंग लगाऊंगा। फेसबुक में नहीं मिलेगी, ठीक है, मिल जाएगी लेकिन फेसबुक उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं होगा जितना कि इंस्टाग्राम है, जितना कि स्नैपचैट है, ठीक है। तो हमें ऑडियंस समझनी होती है, फिर जाके हम किसी मार्केटिंग पे आगे बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी पे थे, वापस आते हैं प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे हमने एज डिसाइड कर लिया, प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया, कौन कौन सा, फेसबुक और लिंक्डइन मान चलते हैं, ठीक है। दो प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज का फायदा मिलता है, वो ये क्या, ये फॉर्म आया हमारे पास। अब इस फॉर्म के तीन कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन वो कि इग्नोर कर दो, ठीक है। एक जो ऐसे लोग होंगे जो लोग इग्नोर करेंगे। सेकंड ऐसे लोग होंगे जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जिन्होंने फॉर्म ओपन किया लेकिन उन्होंने देखा कि नाम नंबर फोन नंबर ले रहे हैं हम लोग, तो बैक हो गए, ठीक है, डर गए वो लोग कि मतलब हमसे नंबर ले रहे, लेकिन क्लिक किया, मतलब समझ रहे हो, क्लिक करना मतलब इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये लोग ऐसे लोग हो गए जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया, ठीक है। अब ऐसे लोग हो गए जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया। जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल करके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड, जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, इनकी हम एक पर्टिकुलर ऑडियंस बना सकते हैं जिनको हम लोग रीमार्केट कर सकते हैं, ठीक है। ये फायदा मिलता है किसमें, डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। हम लोग एक एक चीज ट्रैक कर सकते हैं लोगों का, ठीक है। मान के चलो आप एक ये बोल सकते हो कोई प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग का स्टेप क्या होता है, अमेजोन में लेने गए आप, स्टेप बताओ क्या क्या होता है। आपने प्रोडक्ट देखा, मान चलो प्रोडक्ट देखा, फिर क्या किया, ऐड टू कार्ट किया, फिर क्या किया, पेमेंट इन्फॉर्मेशन डाला, फिर क्या किया, जो है अपना डिटेल्स बोल सकते हैं, ठीक है, डिटेल्स डाला, पेमेंट इन्फॉर्मेशन डाला, फिर क्या हो गया, थैंक यू पेज आया जिसके पेज आपका लिखा हुआ है योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली डन, और आपका ऑर्डर आईडी लिखा हुआ है। इस तरह से ये प्रोसेस काम करते हैं, ठीक है। यही चीज अमेजोन वाले यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। अब जिसने ऐड टू कार्ट किया उसको जाके फिर से पॉम्पलेट तो नहीं देंगे ना, सर आपने ऐड टू कार्ट किया था फिर से कर लो, ठीक है। तो क्या होता है, जिसने ऐड टू कार्ट किया होता है, विश लिस्ट में ऐड किया होता है, हमें वो बार बार ऐड दिखाता है अलग प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। किसके थ्रू दिखाता है, ये पिक्सल कोड के थ्रू दिखाता है, ठीक है। कोड होता है जिसके थ्रू वो हमें ट्रैक कर पाते हैं, हमारे आईपीस को ट्रैक कर पाते हैं, जिस बेसिस पे हमें वो क्या करता है, ऐड दिखाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, हम इन प्रोसेस में भी एज अ मार्केटर हम क्या कर सकते हैं, इनकी ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। और इनको क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बार बार रीमार्केट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। मैक्सिमम सेलिंग कब होती है, जब आप रीमार्केटिंग करते हो। जब आप कोई, मान चलो जब आप किसी एक शॉप में गए हो, आपने एक शर्ट देखा, ठीक है। अब उस शर्ट में कि आपको फर्स्ट टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने देखा और ले लिया, ठीक है। तो यही बात है कि आपने प्रोडक्ट देखा और ले लिया, ये हो गया ऑनलाइन। सेम ऑफलाइन आपने देखा और ले लिया, अगर ये होता है कभी कभी इंस्टेंट बाइंग होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हो थोड़ा सा और दिखाओ, या फिर उसी बारे में जब तक वो दुकान वाला कन्विंस ना करे आपको, आपको सूट करेगा, आपको अच्छा लगेगा, तब तक हम क्या करते हैं, उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं बोलने वाला वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको बार बार रीमार्केट करते हैं, कैसे, ऑफर दिखा के, या फिर उसके कुछ और वेरिएंट दिखा के, एक शर्ट के 3-4 कलर हो सकते हैं, तो हमने कलर दिखा के उसको जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये होता है ऑनलाइन, हमें बार बार रीमार्केट करना होता है, यही हमारा मेन टास्क हो जाता है रीमार्केट करने का ऑनलाइन, ठीक है। और टास्क के साथ साथ इसमें आपके बहुत पैसे बच जाते हैं, ठीक है, ताकि आप एक तो पहले आप इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंच रहे हो, उसके बाद भी आपको यहाँ पे फिल्टर करने का ऑप्शन मिलता है कि कौन इंटरेस्टेड है कौन नहीं। ये इसमें बेनिफिट बहुत मिलता है किसमें, डिजिटल मार्केटिंग में। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप क्या क्या जानते हो और क्या क्या सुना है इसके बारे में कि हाँ ये भी हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग, लाइक ऐसा कुछ, मतलब इसके और फंडामेंटल्स के बारे में। सोशल मीडिया मार्केटिंग सुना है, सुना होगा, है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सुना है, हाँ। पीपीसी सुना है, पेपर क्लिक, ठीक है। पेपर क्लिक क्या है, एड्स रन होते हैं जो गूगल पे या फिर जो भी सर्च इंजन है वहां पे, ठीक है। हाँ, एक और चीज, सर्च इंजन के बारे में पता है किसी को, क्या क्या होता है सर्च इंजन?
बताइए। नहीं, सर्च इंजन क्या है? नहीं, वो ब्राउजर हो गया। हाँ, सर्च याहू हो गया, ठीक है। हाँ, ये सब सर्च इंजन हो गया, ठीक है। सर्च इंजन का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च इंजन। अब कहाँ कहाँ पे सर्च करते हैं? गूगल, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, याहू पे सर्च करते हैं, अमेजोन पे सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं। ये क्या है? हमारे सर्च इंजन। साथ ही साथ अमेजोन का फ्लिपकार्ट है, वो क्या है? ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जाके प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, सेल करते हैं, दोनों है उसमें, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे सर्च इंजन है। अब एक इसमें मैंने अभी फंडामेंटल कहा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना, ठीक। कैसे ऑप्टिमाइज करना? यहाँ पे क्या, ब्राउजर ओपन कर लेता हूं मैं, ठीक है। गूगल ओपन कर लेता हूं सबसे पहले, गूगल। एंड यहाँ पे मैं कुछ चीजें सर्च करूंगा, ठीक है। अब वो क्या चीजें हैं? लाइक यहाँ पे मैं सर्च किया बेस्ट न्यूज पोर्टल डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। और ये देख रहे हो, फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे काफी सारे वेबसाइट आते हैं। वेबसाइट का नाम पढ़ रहे हो? क्या नाम है? बेस्ट एजेंसी, आ रहा है ट्रैफिक टेल, ठीक है। तो ये जो ट्रैफिक टेल है वो मेरी ही पार्टनर एजेंसी है, ठीक है। मतलब लाइक मैं पार्टनर हूँ उस एजेंसी में, ठीक। ये हमारी एजेंसी है जो कि ऑल ओवर इंडिया हम लोग रन करते हैं। हर सिटी में अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बोलो, जैसे न्यूज पोर्टल डाला था हमने, उस न्यूज पोर्टल पे हम लोग क्या करते हैं? रैंक करते हैं, ठीक है। ये क्या है? गूगल है। अब ये कैसे रैंक करते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कि गूगल के कुछ रूल्स हैं, कि गूगल ने कुछ रूल्स दिए हैं कि ऐसे में क्या होता है कि कोई भी आके रैंक कर जाता है। तो गूगल ने क्या किया? ये मेरे कुछ रूल्स हैं, जिनको आप फॉलो करोगे तो मैं आपको रैंक कराऊंगा, ठीक है। अगर इन रूल्स को दो लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि और भी वेबसाइट्स हैं, दो लोग फॉलो करें तो जो अच्छे से फॉलो करेगा उसको रैंक कराऊंगा, और अगर हो सकता है सेकंड वाला और ऐसे काम करे तो उसको रैंक कराऊंगा। तो ये क्या होता है? कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कहाँ पे? गूगल पे। अब बात करते हैं यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब भी हमारा सेकंड मोस्ट बोल सकते हो फेमस सर्च इंजन है, और प्लस बहुत ज्यादा सर्चेस होती है यहाँ पे। यहाँ पे मैं सर्च करूँ फेसबुक एड्स फॉर अमेज़न, एंटर, ठीक है। मेरी वीडियो आ रही है, ठीक। नेक्स्ट, जी, मेरी वीडियो आ रही है, ठीक है। ई बुक, मेरी वीडियो आ रही है, मिचुअम लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ऐसे कम से कम 15 से 20 वीडियोस हैं जिसमें मैं टॉप में रैंक करता हूँ। कहाँ पे? गूगल, सॉरी, यूट्यूब पे, ठीक है। अब ये वैसे वही ब्राउजर है, ठीक है। एक होता है, देखो, दो टाइप के ब्राउजर होते हैं। एक तो ब्राउजर जो आप डेली यूज कर रहे हो, जैसे कि इंस्टाग्राम में आप जैसी वीडियोस देखते हो वैसे वीडियोस आते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, क्यों होता है? कुकीज के थ्रू होता है, कि वो आपके जो है आपके इंटरेस्ट को ट्रैक करते हैं वो लोग, उसके बेसिस पे होता है। सेकंड ये होता है कि आप इसमें ऐसा नहीं कि आप हर बार जो कुकीज है उसी आप पे काम करोगे, ठीक है। आप इनकॉग्निटो मोड भी यूज कर सकते हो इसका, जिसमें आपका पिछला डेटा कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी अगर इसको कहीं भी सर्च कर लो, कैसे भी सर्च कर लो, ये टॉप में रैंक करेगा ही करेगा, ठीक है। कुकीज हो ना हो, कैसा भी हो, आप भी सर्च करते हो, समझ सकते हो फोन पे। आपने कभी मेरी वीडियो नहीं देखी, लेकिन आपको मेरी वीडियो टॉप में दिखाई देगी। होता क्या है कि आप जिस तरह की वीडियो देख जाते हो, जैसे कि इन्होंने जो क्वेश्चन कहा ना, वो ये है कि मानी चलो आपका कोई क्रिएटर है, जो
कोई भी क्रिएटर का नाम ले लो जो पसंद करते हो, ध्रुव राठी, ठीक है। तो जब भी आप कोई टॉपिक सर्च करोगे तो आपको ध्रुव राठी की वीडियो रिकमेंड करेगी स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि आप उस सेलिब्रिटीज को पसंद करते हो, ठीक है, आप उनकी वीडियो देखना पसंद करते हो, तो वो आपको एल्गोरिथम आपको उसकी वीडियो दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये होता है कुकीज, जो ये कह रहे हैं, ठीक है, कि मैं इस ब्राउजर पर अगर सर्च कर रहा हूँ तो मेरा ब्राउजर है, तो मैं ऑब्वियसली बात है अपनी वीडियो देखता हूँ, ठीक है, तब वो चीजें शो होगी। तो एक और ये चीज होती है कि आप इसमें जो है इनकॉग्निटो मोड यूज कर सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट विंडो, जहाँ पे पिछला कुकीज कुछ नहीं होता, ठीक है। इस पिछले कुकीज में भी अगर आप जाके सर्च करो, जैसे एक क्वेरी है, इस क्वेरी को जाके मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, ठीक है, तब भी वो वीडियो टॉप में शो होगी। ये देखो, ठीक है। तो ये है आपका कुकीज का सिस्टम, ठीक है, कि आपको ट्रैक करते हैं लोग, वही चीजें हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये क्या है? ऐड, ठीक है। आपने गूगल पे ऐड देखा होगा, कैसा ऐड देखा होगा? लाइक कभी सर्च किया है बेस्ट फोन अंडर 15,000? फोन अंडर 15,000, ठीक है। अब ये देखो स्पॉन्सर लिख के आ रहा है, ये कभी कभी यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है। अब ये क्या है? एड्स रन हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसको मैंने अभी कहा PPC, पे पर क्लिक, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके कुछ चार्जेस कट जाएंगे, इस वजह से इसको बोलते हैं कि एक क्लिक का पे कर लो, पे पर क्लिक, ठीक है, एक क्लिक का पे कर लो। तो यहाँ पे रैंक करने के लिए भी लोग क्या करते हैं? एड्स रन करते हैं। आज के टाइम पे क्या है, पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। पेशेंस इन द सेंस कि अगर आपको कोई बिजनेस टेस्ट करना है, आपको पता है कि ये बिजनेस में पोटेंशियल है, तो अब तो आप वहां पे रुकोगे। जैसे कि ट्रैपिटल मैंने एजेंसी दिखाया, हम उसमें पिछले 3 साल से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एसईओ में, जिसमें से अभी वो रैंक करना स्टार्ट किया है, पिछले लास्ट 1 ईयर में रैंक करना स्टार्ट किया, ठीक है। हमें पता था वो चीजें रैंक करेंगी, तो हमने उसमें टाइम लगाया। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हम टेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेसेस टेस्ट करना चाहते हैं कि ये बिजनेस चल पाएगा नहीं चल पाएगा, इसमें क्या यूनिकनेस है, ऐसे हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एसईओ करें और रैंक करें, हम वेट करें, बाकी लोग कंप्यूटर को पीछे करते करते हमें रैंक करना होता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, पेड मेथड का जो है यूज करते हैं, ठीक है, ताकि पेड में दिखाया लोगों को, पसंद आ रहा है ठीक है, नहीं आया तो खत्म करो, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। 1 महीने में आप कोई बिजनेस टेस्ट कर सकते हो, और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये बेनिफिट मिलता है कि आप 5,000 to 10,000 में कोई भी एक बिजनेस टेस्ट करके पता कर सकते हो कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। इतना बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आपके 50,000 रुपए आपके पास है, तो आप इसमें से 5 बिजनेसेस टेस्ट कर सकते हो। ये चीज आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। अब बेनिफिट कैसे मिलता है, आ, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना है, ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना है, एंड ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है, इंडिया मार्ट सुना है, इंडिया मार्ट के बारे में, ठीक है। अब होता क्या है, मान के चलो मैंने आपको 10,000 रुपये दिए, ठीक है, दो कंडीशन है, या तो आप एक शॉप ओपन कर लो, या तो आप उसमें से बिजनेस स्टार्ट कर लो। मैंने आपको सिर्फ 10,000 रुपये दिया, ठीक है। अगर कोई शॉप ओपन करने जाओगे, ठीक है, उसका रेंट ही 10,000 होगा। इसमें अगर आप कुछ मान चलो कोई क्लोथिंग का ब्रांड ओपन करते हो, ठीक है, क्लोथिंग का शॉप ओपन करते हो, उसमें से आप 3 to 4 लाख का उसमें प्रोडक्ट ही डालोगे। उसके बाद उसमें जो भी एडिशनल, ये तो रेंट हो गया ना, एडिशनल जो उसको इंटीरियर में खर्च करोगे वो अलग। तो मतलब मैं मान लेता हूँ 5 लाख रुपए आपके कहीं नहीं गए एक शॉप ओपन करने में, ठीक है, 5 लाख रुपए मिनिमम लगने हैं। हाँ, मार्केटिंग भी करना है, इसके बाद आपको कम से कम यहाँ पे 6 मंथ जो है सस्टेन करना है, 6 मंथ वहां पे रुकना है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे शॉप ओपन किए भीड़ लग गई, ऐसा नहीं होता कभी शॉप में। आपको कम से कम 6 मंथ वहां पे रुकना होता है, लोग जानते हैं, फिर लोग लेने आते हैं, एक बार लेने आते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है, फिर नेक्स्ट टाइम आते हैं, रिकरिंग क्लाइंट्स होते हैं। प्लस वो उनके जैसे मैं लेने गया तो मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी ले गया हूँ आपके पास, अगर मुझे अच्छा लगे तो इस तरीके से बिजनेस चलता है। तो यहाँ पे ये हो गया कि आज के टाइम पे ये चीजें हम कर सकते हैं, बट जब तक हमारे पास कोई ऐसा यूनिक आइडिया ना हो या फिर कुछ ऐसा यूनिक नहीं कर रहे हो तब तक नहीं कर सकते, ठीक है।
अगर आज के टाइम पे अगर मैं किसी को कहूँ कि शॉप बंद करके बैठो, तो वो सिर्फ एज अ टेम्पररी टाइप से होगा, ठीक है। आज के टाइम में क्या है, नए नए स्टार्टअप्स हो गए, नए नए आइडियाज हो गए, ये सब पे लोग ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। अगर इन्वेस्ट करना ही है 5 लाख रुपीज, तो कुछ अच्छे चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और आज के टाइम पे कोई क्लोथिंग का शॉप ओपन करने से अच्छा है कि लोग खोलेंगे चाय की टपरी, ठीक है, उसमें ज्यादा बेनिफिट है, ठीक। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, यार, ठीक है। अब मैंने आपको 10,000 रुपीज दिया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में ये बेनिफिट मिलता है कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई मतलब बोल सकते हैं कोई इयरिंग्स भी सेल करनी है आपको अगर ऑनलाइन, ठीक है, तो वहां पे भी आपको वो चीजें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या होता है आज के टाइम पे लोग कैटलॉग सेल मतलब दे देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन था, तब जितने हमारे जो हाउस वाइफ थे, वो लोग क्या करते थे, हाँ, साड़ी कर सेल करते थे, वो इसमें व्हाट्सएप पे कैटलॉग होता है, प्रोडक्ट उनके पास होता था क्या, नहीं होता था, वो मंगाते नहीं थे प्रोडक्ट, सीधे किसके पास होता था, होलसेलर के पास होता था, ऑर्डर आता था, ऑर्डर देते थे और डिलीवर करते थे। कितना रुपए खर्च है इसमें, नहीं है। अगर वो चीजें वो अच्छे से कंसिस्टेंसी से करते, और जो लोग किए भी हैं उनका क्या हो गया, एक पूरा बिजनेस ही सेटअप हो गया, तो उनका काम चल ही रहा है भैया, समझ आ रहा है। तो उसमें कितना रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ भी नहीं, जब व्हाट्सएप का हम लोग कर रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा व्हाट्सएप पे और आगे बढ़ने, बिजनेस बढ़ाने, व्हाट्सएप पे कितना हो पाएगा, 20 ऑर्डर 30 ऑर्डर पर डे मैक्सिमम। अब रोज तो कोई साड़ी मंगाएगा नहीं, है ना, तो कितना होगा, 20 ऑर्डर 30 ऑर्डर मैक्सिमम मान सकता हूँ। लेकिन ये 10,000 रुपये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको मार्केटिंग कॉस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप 10,000 रुपीज में अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को मार्केट करो और मैक्सिमम कस्टमर लाने की कोशिश करो। अगर चला आपका बिजनेस तो अच्छी बात है, नहीं चला तो उसको ड्रॉप करें, कोई और बिजनेस, सिंपल, ठीक है। एक तो आपको ऑडियंस मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ से मान के चलो 10,000 रुपीज आपने स्पेंड किया, इसमें से आपको रिटर्न आते हैं कम से कम 15,000 रुपए भी रिटर्न आते हैं, ठीक है, तब भी आपका बिजनेस चलने लायक है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी सिर्फ 10,000 स्पेंड किया है। अगर 15,000 रुपये रिटर्न मिलता है आपको, तब भी आपको बिजनेस चलने लायक है। अब क्या कर सकते हो, इस पैसे को और इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपने सिर्फ रायपुर तक का लिमिट रखा, अब आप पूरे छत्तीसगढ़ को ले लो, उसके बाद फिर चलने लगा, फिर आपने पूरा इंडिया को ले लिया। इस तरीके से आप बिजनेस बना सकते हो। यहाँ पे इतना पोटेंशियल है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। बस आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको सारी सेल नहीं करनी है, आपको कुछ यूनिक प्रोडक्ट ढूंढना है, कुछ चीजें ढूंढनी है, जैसे कि इंडिया मार्ट, जैसे मैं इंडिया मार्ट का नाम लिया था, ठीक है। इंडिया मार्ट जाके प्रोडक्ट को ढूंढना है, जिस प्रोडक्ट को आप सेल आउट करने की कोशिश करोगे और अच्छी खासी अर्निंग वहां से कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई बिजनेस बनाने की सोच रहे हो तो, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में ड्रॉप शिपिंग। किसने कहा था, जानता हूँ ड्रॉप शिपिंग, आपने कहा था ना, यही होता है ड्रॉप शिपिंग। हाँ, अब ड्रॉप शिपिंग में मेनली होता क्या है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में मेनली होता क्या है कि प्रोडक्ट आपके पास नहीं होता है, प्रोडक्ट होता है होलसेलर के पास। आप क्या करते हो, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट करते हो, ठीक है। ये आप हो, पर्सन लिख देता हूं मैं, ये आप हो जिस प्रोडक्ट को क्या करते हो, मार्केट करते हो बिना आपके पास प्रोडक्ट हुए। आप इनसे क्या करते हो, डिटेल्स ले लेते हो कि ये डिटेल्स हैं प्रोडक्ट के, ये फोटोज हैं, ले लिया आपने। अब क्या किया आपने, एड रन कर दिया उसका, या मार्केटिंग करी जैसे भी, ठीक है। अब क्या किया, ऑर्डर्स आए, आपने क्या किया, इन ऑर्डर्स को इसके पास मतलब कहा कि ये ऑर्डर है, पैक कर दो। अब
आपका एक डिलीवरी पार्टनर होगा, शिप रॉकेट। हमारा डिलीवरी कौन कौन लेके आता है? ब्लू कार्ट, ठीक है, हाँ, ये सब क्या है? डिलीवरी पार्टनर्स है। तो शिप रॉकेट जो है वो क्या है? एक प्लेस है जहां पे ये सारे लोग कनेक्टेड है, मतलब सारे सेलर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। ब्लू कार्ट, ई-कॉम एक्सप्रेस, डिलीवरी जो भी है सब आपको एक जगह मिलेंगे। आपने यहाँ पे जाके अकाउंट बनाया और आपने क्या किया, इस बंदे को जो डिलीवरी बॉय है इसको यहाँ पे भेजा, यहाँ से उसने प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट उठा के कस्टमर के पास डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग करनी है, ना प्रोडक्ट रखना है, ना आपको डिलीवर करना है, कुछ नहीं करना, सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपके लैपटॉप से, ठीक है। और इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप कोई भी एक बिजनेस टेस्ट कर सकते हो, ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर आप कुछ नया ट्राई भी करना चाहते हो तब भी आज में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेन क्या होता है, हम क्या किस लिए कर रहे हैं? एक तो अर्निंग के लिए कर रहे हैं, कुछ भी काम सीधी सी बात है अर्निंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, हम इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आप उसमें चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे हो, ठीक है, इतना ये तो मोटिव होगा। जैसे कि मान चलो एनजीओ जैसा है तो उसमें पैसे का मोटिव नहीं होता, सेकंड होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये जो हम जो सोशल के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। अगर वो आपके ऑफिस तक ही रहेगा तो क्या मतलब, है ना। तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अब क्या कर सकते हैं आप लोग, उसके लिए एड रन कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे एड रन कर सकते हो और उनको टारगेट कर सकते हो जो आपकी जैसे सोच रखते हैं, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो उस जैसे लोगों को टारगेट कर सकते हो, ताकि वहां पे अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा मुझे ऐड दिखाई देगी तो ऑब्वियसली बात है मैं वहां पे कनेक्शन फील करूंगा और कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वैसा ही क्या कर सकते हैं, उसको मार्केट कर सकते हैं और उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, किसके थ्रू? सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। अब गूगल के थ्रू होगा नहीं, कोई जाके सर्च करेगा नहीं गूगल पे, ठीक है, तो पहले लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। अब एक और चीज है जो कि ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक तो मैंने सिर्फ दो चीजों के बारे में बात किया है कि सोशल मीडिया और गूगल, ठीक है, मेनली काम यहीं पर खत्म हो जाता है। अब गूगल और सोशल मीडिया पे डिफरेंस क्या है, कुछ आइडिया लगा पाओ? हाँ, बट इंस्टाग्राम में जाके हम सर्च नहीं करते, इंस्टाग्राम में सिर्फ वो फ्रेंड्स के स्क्रॉल करते हैं। हाँ, एक चीज ये हो गया, ठीक है। प्लस ये हो गया कि गूगल में हम लोग वही चीज सर्च करते हैं मतलब जो हम जानते हैं, लाइक ये बोल सकते हो कि चेस का मास्टरी कोर्स है, ठीक है। अब मैं गूगल पे जाके बहुत कम सर्च करूंगा चेस चेस कोर्स करके, ठीक है, बहुत कम। अब गूगल में क्या सर्च कर सकता हूँ कि जेई क्लासेस, नीट क्लासेस, ये सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप 10th पास आउट किए हो और आपको मैं ऐड दिखा दूं जेई क्लासेस ज्वाइन करो, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा? नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ऑडियंस है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। गूगल पर सर्च करेगा ये ऑडियंस, क्योंकि जेई करना हो किसी को इंटरेस्ट दिखा के नहीं कराया जा सकता, ठीक है। जेई नीट क्लियर करना हो तो इंटरेस्ट दिखा के नहीं हो सकता, वो क्या हो सकता है जब उसको खुद करना हो। खुद करने के लिए कहाँ पे सर्च करेगा वो? गूगल पे सर्च करेगा, ठीक है। सोशल मीडिया हम लोग कभी सर्च नहीं करते बेस्ट जेई क्लासेस इन रायपुर, ऐसे सर्च नहीं करते, वो दिख जाता है हमें, ऐड जाते ऐड हो जाता है तो बात अलग है, ठीक है। सो यही दोनों में मेन डिफरेंस है। अब अगर आपके पास कोई यूनिक चीज है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, सोशल मीडिया पे वो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। मान के चलो यूनिक चीज क्या है, नेक मसाजर हो गए, ठीक है। तो नेक मसाजर जिसको रिक्वायरमेंट भी होगी वो भी जाके आलसी करेगा, ठीक है। अरे कौन जाके सर्च करे, ठीक है, कभी कभी सर्च कर भी तो उसको दिख गया अमेजोन की प्रोडक्ट दिख गया, अमेजोन से बाय कर लिया। लेकिन आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया पे ऐसे लोग को फाइंड आउट कर सकते हो जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, ठीक है, जो लोग आईटी फील्ड से हैं, नेक मसाजर है आईटी फील्ड से है, या फिर बैक पेन का है, कुछ भी प्रोडक्ट है, तो क्या कर सकते हो, इनको पिच कर सकते हो, उनको वो दिखा सकते हो क्योंकि उनको जरूरत है उस चीज, ठीक है। और वहां से क्या होता है, यूजर क्लिक क्लिक करके आपको प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है इसमें डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि आप एक छोटे से रूम में रह के एक छोटे से लैपटॉप में पूरे ऑल ओवर इंडिया को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अपने पिछले मतलब बोल सकते हो 2 साल तो मैंने सिर्फ एक रूम पे ही सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है, और मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती थी कहीं और जाने की।
वो तो इंस्टीट्यूट हमने अब लास्ट 6 मंथ से स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब ऑनलाइन था, इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन था हमारा, और ऑफलाइन का डिमांड देखते हुए हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया कि लोग ऑफलाइन चाह रहे थे इस वजह से, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। लाइक अभी क्या करते हैं आप लोग? फाइनल ईयर अब फ्रीलांसिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है आपने? हाँ, अच्छा, कहाँ, यहीं रायपुर से किया है कहीं और से किया? सो हाँ, एक और टॉपिक था, हम बात करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। क्या होता है कुछ बता सकते हैं कुछ? हम्म, 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 ठीक है, ये अमेज़न है, इन्होंने ऐसा कहा, और अमेज़न में कोई प्रोडक्ट हमारे चलते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट है माने चलते हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट मान के चलो आपको बाय करना है, ठीक, इनको बाय करना है, ये प्रोडक्ट इतने रुपए का ही पड़ेगा 499 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि इनको बाय करना, मैंने ये मुझे कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है, तो मैंने कहा वेट कर, मैं तुमको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लिंक जनरेट करके उसको दे दिया, अब ये जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके बाय करेगा, प्राइस इसको इतने रुपए ही पड़ेगी, लेकिन इसका अमेज़न मुझे कुछ कमीशन देगा क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने सेल करा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अफिलिएट मार्केटिंग होता है कि आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, उस प्रोडक्ट का प्राइस वही है, एक्स डिवाइड जेड जो भी अब प्राइस है उसका, मतलब 10,000 प्राइस है, तो प्राइस सेम ही है, लेकिन वो प्रोडक्ट सेल कराने के पीछे मैं आपको कुछ कमीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेम एज अ, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कमीशन के बारे में, अगर कोई शॉप वाला बोलता है कि भाई तू मेरे पास कस्टमर लाओ, मैं तेरे को कमीशन दूंगा, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि शॉप वाला बोला है कि देख भाई प्रोडक्ट है मेरा 500 का जींस है, कस्टमर ला जितने में सेल करें तो सेल कर, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ। वो कस्टमर दुकान वाला खुद आपको कमीशन देगा अपने से, ठीक है। और जब आप उसको बढ़ा के सेल करोगे तब क्या कहलाएगा वो? ड्रॉप शिपिंग कहलाएगा, जैसे कि जो रिटेलर्स करते हैं हमारे, मान चलो कोई क्लोथिंग शॉप है जो कि आसपास खुला हुआ है, सामान कहाँ से लाएगा? ये पंडित से लाएगा, ठीक है। पंडित से उसने जो है सामान परचेस किया, 100 रुपए की जीन्स परचेस की, और यहाँ पे वो आके इसको 500 में सेल कर रहा है, ठीक है। 100 रुपए उसको चाहिए होलसेलर को, 500 में सेल करे, 6 में सेल करे, ये इसके ऊपर है, ये कहलाएगा आपका क्या? ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग टाइप का बिजनेस होगा, ठीक है। कि आप अपना प्राइस मार्जिन ऐड करके सेल कर रहे हो, जैसे मीशो में होता है, मीशो में होता है ऐसा कि आप एक एक्स अमाउंट ऐड करके सेल आउट करते हो, सेम वही चीजें आपका क्या कहलाएगा? ड्रॉप शिपिंग कहलाएगा, ठीक है। और अफिलिएट में क्या होता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, आप सेल आउट कराओ, उसके पीछे आपको कमीशन मिलेगा, जैसे कि ये है, ठीक है। इनको लेना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक किया और यहाँ से मैंने ये लिंक जनरेट कर लिया, ठीक है। ये है अफिलिएट लिंक, ठीक। अब इसको मैं दूंगा किसी को भी, और उसमें क्लिक करेगा और जाके बाय करेगा तो मुझे कमीशन मिलेगा, यही नहीं, अभी रुकिए, ठीक है। हाँ, तो ये लिंक से अगर ठीक है, तो अगर ये लिंक से कोई क्लिक करेगा तो 30 दिन तक, ठीक है, ज्यादा मीम्स देख रहा हूँ मैं ठीक है। सो अगर इस लिंक से कोई क्लिक करेगा तो 30 दिन तक क्या होता है, एक कुकीज होता है, जो अभी कुकीज की बात हुई थी, वो कुकीज क्या होता है, ट्रैक होता है, ठीक है। आप 30 दिन तक कुछ भी प्रोडक्ट बाय करोगे, हर प्रोडक्ट का मुझे कमीशन मिलेगा। मैंने एक प्रोडक्ट का लिंक दिया तो जरूरी नहीं सिर्फ इसी प्रोडक्ट का, अमेजोन पे कुछ भी बाय करेगा पिछले अगले 30 दिन तक, सबका मुझे कमीशन मिलेगा। हाँ, तो हमारा मेन फोकस होता है एक बार लिंक में क्लिक कर ले बस, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कोई प्रोडक्ट देखते हो और लिंक इन बायो लिखा है, ठीक है, तो वो क्या है, लिंक इन बायो में क्लिक करते हो, कोई और प्रोडक्ट खुल जाता है। अब वो कोई और प्रोडक्ट खुला, लेकिन 30 दिन तक आप जो भी प्रोडक्ट बाय करोगे तब आप अच्छा खासा रेवेन्यू जहाँ से जनरेट कर सकते हो एज अ जो होते हैं अफिलिएट मार्केट,
ठीक है। अब हुआ क्या था कि ये जो अकाउंट बना हुआ ये हमारा थर्ड अकाउंट है। थर्ड अकाउंट इन द सेंस जो हमारा अमेजोन का बोल सकते हो जो अफिलिएट अकाउंट था वो थर्ड अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट में क्या हुआ था, हमने बनाया था अकाउंट, कब बनाया था, अक्टूबर में, ठीक है, अभी लास्ट अक्टूबर में। जो अमेजोन सेल आती है ना, प्राइम डेज कुछ होता है, ठीक है। अब वो आने वाली थी 14 को, 24 को, एग्जैक्ट याद है मुझे, 24 को आने वाला था, ठीक है। हमने मार्केटिंग स्टार्ट की थी 12 के आसपास, ठीक है। 12 से हमने अपना लिंक प्रमोट करना स्टार्ट किया था। उसमें अच्छे खासे हमने क्लिक्स लिए थे, कम से कम उसमें 2000 प्लस क्लिक्स आ गए थे, मतलब क्लिक्स इन द सेंस लोग 2000 लोग क्लिक करके जा चुके थे। अब अगले 30 दिन तक कोई भी कुछ बाय करता तो हमारे पास कमीशन आता, ठीक है। तो 12 तारीख से हमने प्रमोट करना स्टार्ट किया था, 20 तारीख तक हमारे पास लिंक्स मतलब 2000 के आसपास लिंक आ चुके थे। अब क्या हुआ कि 23 को या 22 को एक मैसेज आता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है। ये जो ये अकाउंट है अफिलिएट अकाउंट, क्यों सस्पेंड हो गया है, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया ही नहीं था, ठीक है। मतलब देना पड़ता है ये, मतलब मैंने सीखा वहां से कि वेबसाइट का लिंक देना पड़ता है, क्योंकि अफिलिएट हम वहां भी नया नया चीजें कर रहे थे, अमेजोन ट्राई कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे ये था कि उनको अपनी वेबसाइट का लिंक देना पड़ता है। चलो ठीक है, वेबसाइट लिंक देना पड़ता है और सस्पेंड हो गया। इतने क्लिक्स हुए हैं, इतना मतलब स्पेंड कर चुका हमने, खर्च कर चुका मार्केटिंग में, तो अब ऑब्वियसली बात है दिन भर बैठा हुआ चैट कर रहा हूँ उनसे, ओपन करो ओपन करो करके। फिर उन्होंने 2 दिन के लिए ओपन भी किया, लेकिन 2 दिन के ओपन करने के बाद वो ऐसा था कि अब इसके आगे का रिवेन्यू आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद मैंने वेट किया, देखा और क्लिक्स बढ़ रहे हैं मेरे, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग तो ऑलरेडी कर चुका था, लोग तक पहुंच चुका था, क्लिक बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही मतलब बोल सकते हो जो प्राइम डे आता है उसमें हर कोई कुछ ना कुछ बाय करता ही करता है, नहीं लेने का मन होता फिर भी जाके बाय करता ही करता है, ठीक है। तो वहां पे कम से कम उस 10 डेज के पीरियड में हम लोग 10,000 प्लस अर्न किए आराम से, 10,000 20,000 आराम से, क्योंकि 2000 क्लिक्स थे उसमें, 100 लोग भी कोई सामान परचेस करते, 10 रुपए का भी कमीशन आता पर प्रोडक्ट, तो आपका हो जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप भी जो है अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ये चीजें मैंने सीखी। सेकंड अकाउंट क्यों बैन हुआ, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं थे, ठीक है, जो इनको चाहिए। लाइक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अच्छे से होना चाहिए, लाइक जो आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो उसमें फोटो अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, लिंक्स अच्छे से क्लिक काम करना चाहिए। ये सब चीजें फिर से मैंने गलती करी, फिर से मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ। अभी मेरा थर्ड अकाउंट है जो मैंने यूट्यूब पे लगाया हुआ। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा एक लर्निंग का टाइम है कि मतलब आप सीखते हो, कुछ चीजें गलत होती है, फिर वहां सीखते हो, फिर गलत होती है, फिर सीखते हो, फिर जाके आपको एक सही चीज दिखाई, कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। अगर बात कर रहे हो, बात करके देख सकते हो, अगर कुछ पॉसिबल है, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है तो हो सकता है, अगर पॉलिसी के थोड़ा भी अगेंस्ट गया तो नहीं हो सकता। हाँ हाँ, इनका एक पॉलिसी भी है, 180 डेज में 3 सेल होनी चाहिए, ठीक है, 180 डेज में, चाहे कितने रुपए का सेल हो। तो वो तो हो ही जाता है आराम से, किसी फैमिली मेंबर को करवा दो, ठीक है, हो जाता है 3 सेल तो आराम से हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका अफिलिएट मार्केटिंग अमेजोन का। अगर आप आउट ऑफ इंडिया करोगे तो $100 $200 मिलते हैं, क्लिक बैंक का हो गया, मैक्स बॉन्ड हो गया, इन सबका यूज करोगे। सेकंड होता है होस्टिंग्स का, जो इंडिया में बहुत चलता है, ठीक है। जैसे कि होस्टिंग क्या होता है, हाँ, मतलब वेबसाइट का कोई डेटा होता है जिस डेटा को हमें इंटरनेट में रखना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज। स्टोरेज को हम लोग टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। होस्टिंग में और भी सारी चीजें होती है, स्टोरेज बस नहीं होता। अब वो क्या है, उसका लोग लाइक आपने सर्च किया बेस्ट होस्टिंग, तो यूट्यूब पे कोई वीडियो बनी हुई है और वो बता रहा है बेस्ट होस्टिंग, अगर इसको बाय करना चाहते हो नीचे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप उस लिंक से बाय कर सकते हो। इस बेसिस पे क्या होगा कि होस्टिंग पड़ेगी आपको उतने रुपए की, लेकिन उसको कुछ कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको पे तो उतना ही करना है, तो क्लिक करो उसमें, क्या दिक्कत है, ठीक है। बस वही चीजें नहीं होती इंडिया में, ठीक है। लोग बोलते हैं क्यों दे, हाँ क्यों दे, आपको लग तो इतना ही रहा है ना, ठीक है। अब मुझे लेना होता है, हाँ, अब मुझे कुछ भी लेना होता है मैं जाके सर्च करता हूँ, किसी ने कुछ लिंक दिया हो क्या पता, मैं तो पे नहीं कर रहा हूँ, कंपनी को क्यों पे करूँ मैं, उसको कम से कम यूट्यूबर है, वो मेहनत कर रहे हैं, मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो लगता है कि अब मुझे भी रिटर्न आएगा वहां से, ठीक है।
तो ऐसा सोच के कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक, अगर उसको कुछ मिल भी जाता है तो क्या दिक्कत है, कंपनी को नहीं मिल रहा है ना, कंपनी तो कमा रही है अपना, ठीक है। अगर वो मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो इतना तो बनता है, ठीक है। और बाहर पे ये चीज बहुत होती है, मतलब आउट ऑफ इंडिया, बाहर आउट ऑफ इंडिया, वहां पे लोग क्लिक करते ही करते हैं, वो लोग अफिलिएट से ही बहुत कमा लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कह दिया वो लिंक से दे दिया, क्लिक करना ही नहीं जानबूझ के, ढूंढने जाएगा। तो ये चीज होती है, थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा हमें माइंडसेट, ठीक है। सो आज के बस इतना ही, बाकी कल इसके बारे में और इन डेप्थ जानेंगे, ठीक है, कि क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं। चलो एक बार फंडामेंटल्स आपको दिखा देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या होते हैं, ताकि आपको एक, आप तो फ्रीलांसर, आपको पता होगा। अच्छा, फोटोग्राफी करते हैं क्या? नहीं, अगर आप सर्च करोगे फेसबुक एड्स फॉर फोटोग्राफी तो फर्स्ट वीडियो मेरी आएगी। ठीक है, तो क्यों फर्स्ट में आ पा रही है वो, कुछ आइडिया? अभी बताया मैंने मेरी वीडियोस, हाँ एसईओ की वजह से, ठीक है, कि जो यूट्यूब के रूल्स थे उन रूल्स को क्या किया हुआ है, मैंने फॉलो किया हुआ है, और उस बेसिस पे मैं वहां पे क्या हो रहा है, मैं टॉप पे आ पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये सारे फंडामेंटल्स होते हैं किसके अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, जो कि मेन है किसी भी अगर करियर बनाने के लिए, अगर करियर बनाना चाहते हो इस पे तो, ठीक है। आप फ्रीलांसर हो, क्या क्या कर लेते हो अभी आप? सोशल मीडिया और अच्छा, ठीक है, रील्स वगैरह प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल्स होते हैं, लाइक आपका वेबसाइट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अंदर वेबसाइट भी आता है। वेबसाइट क्यों आता है इसके अंदर, क्योंकि बिना वेबसाइट के हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमें एड्स रन करना है, वेबसाइट चाहिए। हमें गूगल पे रैंक करना है, वेबसाइट चाहिए। बिना वेबसाइट कुछ चीजें पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि आपको प्रॉपर डेवलपर बनना है, फिर वो आप डेवलपर के फील्ड में चले जाओगे, यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग वाली सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह की वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। कल पूछूंगा ये चीज में। नेक्स्ट, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड क्या होता है, जो भी हम सर्च करते हैं, जो भी हमारी क्वेरी होती है, ये हमारा क्या कहलाता है, कीवर्ड कहलाता है, ठीक है। कीवर्ड हो गया आपका गूगल का बिजनेस, क्या होता है गूगल बिजनेस, हाँ, जो आप सर्च करते होगे, लाइक बेस्ट डॉक्टर, तो 3 डॉक्टर्स के नाम आते हैं ऊपर, देखा है आपने, ठीक है। तो ये क्या है, गूगल माय बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट करनी होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, लेकिन टॉप में कौन रैंक कर पा रहा है, जिसने उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है। तो वो एज अ मार्केटर आपका काम होता है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स एक टूल है, गूगल ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स। वीडियो एड्स कहाँ पे देखा है आपने, यूट्यूब पे देखा है। स्किपेबल आता है, नॉन स्किपेबल आता है, और इनफिट भी आता है, स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो एक बीच में ऐड आता है, ठीक है। एक यूट्यूब जैसे ऊपर गए टॉप में चल रहा होता है, ठीक है। वो सारे क्या है, एड्स है। एडवांस फेसबुक एड्स, अब एडवांस क्यों लिखा हुआ है मैंने, लाइक ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो चैनल है पूरा फेसबुक के ऊपर है, सिर्फ एक पर्टिकुलर निश के ऊपर है, इतने इन सारे के एक निश के ऊपर ये, और मेरे सारे क्लाइंट इसके फेसबुक एड्स में, ठीक है। तो एक निश वाइज भी आप जा सकते हो, ठीक है, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग मैंने करके प्रोवाइड करे हुए काफी सारे कस्टमर्स को, ठीक है। काफी अच्छा सेल आउट करते हैं, काफी अच्छा, मतलब अगर आपको 100 रुपए का 200 का प्रोडक्ट है, उसको आप 1000 रुपए में सेल कर सकते हो आराम से। ये चीज पॉसिबल है इसके थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है। इसमें से कुछ चीज सीख ली, उसके बाद अगर अपना कोई सेकंड बिजनेस है, अगर दोनों कंबाइन कर दिया तो बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। जैसे ड्रॉप शिपिंग और इसको मिक्स कर दिया, प्रोडक्ट आपके पास, मान के चलो एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास, उसका वो क्या वो बनाती थी, ड्रीम कैचर बनाती थी, ठीक है। आपने देखा होगा ड्रीम कैचर, ठीक है। अब वो ड्रीम कैचर उसको बनाने में खर्च आता था 70 टू 80 रुपीज के आसपास, और वो चीज वो 500 में सेल करती थी, फेसबुक एड्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये चीजें पॉसिबल है, कर सकते हो ऐसा, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, या फिर कुछ ऐसा है जैसे लाइक कोर्स वगैरह हो गया, या फिर कुछ ऐसा है, तो वो आप सेल आउट कर सकते हो, लिंक्डइन थ्रू प्रमोट कर सकते हो, यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सारे फंडामेंटल्स अलग अलग, ठीक है। आप एक एक चीज को, जैसे लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग बस करते हैं, कई लोग ऐसे हैं, आपको ऐड भी दिखी होगी,
शायद हो सकता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा सेगमेंट है, लोग व्हाट्सएप से ही काफी लाखों अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग इंडिया में उतना नहीं चलता, लेकिन आउट ऑफ इंडिया बहुत चलता है, बहुत, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग ईमेल को सीरियस लेते हैं। यहाँ पे ईमेल बस ऐसे ही है, वो प्रमोशन के लिए है बस, कि डोमिनोज का 100 रुपीज का ऑफर है, ठीक है। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन क्या समझते हो? हाँ, कि जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया वो क्या था, लीड था, ठीक है। वो आप लोग जो है फोन नंबर ईमेल एड्रेस आ गया जिसको मैं कॉल करके कांटेक्ट कर सकता हूँ, वो हमारा लीड कहलाता है, ठीक है। अभी लीड कुछ भी हो सकता है, लाइक जो मेरा मेरा रिक्वायरमेंट था क्या था कि आपका फोन नंबर मेरे पास आ जाए। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये भी हो सकता है कि आपका आधार कार्ड नंबर है मेरे पास आ जाए, तो ये मेरा लीड हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं चाहता हूँ वो अगर मेरे पास आ जाता है तो वो लीड कहलाता है। कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, लाइक कंटेंट मार्केटिंग क्या समझते हो कुछ? कंटेंट क्या होता है? बिग बॉस कोई दिखता है यहाँ पे? हाँ? नहीं दिखता, ठीक है, चलो ठीक है। कंटेंट क्या होता है, एक बोल सकते हैं जो यूट्यूब में वीडियोस डाल रहे हैं वो क्या है, कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर। हाँ, हाँ, तो वही चीजें अपने कंटेंट के थ्रू, अपने चीजों के थ्रू प्रमोट करना किसी, हाँ, किसी भी उसको प्रमोट करना। रीमार्केटिंग कैंपेन, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। रीमार्केटिंग जरूरी है, मतलब 40% ऑडियंस जो डायरेक्ट बाय करती है, 60% जो ऑडियंस है वो रीमार्केटिंग के साथ ही बाय करती है, ठीक है। ई कॉमर्स, वेबसाइट एंड डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स समझते हो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है वो सेल आउट करना। ड्रॉ योर क्रिएटिव आइडियाज, डिजाइनिंग। कैनवा का नाम सुना किसी ने? आपने सुना है आप लोगों ने, ठीक है। कैनवा को हर कोई जानता है, अगर आज के टाइम में कोई नहीं जानता तो फिर भाई इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो, क्योंकि इंस्टाग्राम में भरा पड़ा है कैनवा के बारे में, ठीक है। तो कैनवा के थ्रू कैसे डिजाइनिंग करो, कैनवा प्रो आता है, कैनवा का फ्री वर्जन आता है, तो प्रो वर्जन कैसे होता है। लोगो डिजाइनिंग, इलिस्ट्रेटर का नाम सुना है, एडोबी इलिस्ट्रेटर, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, लोगो डिजाइन होता है, प्रॉपर वो बना गया है ग्राफिक्स और लोगो बनाने के लिए, 2D एनिमेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2D चीजें बना सकते हैं, 3D बनता है उसमें, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने पर, ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग, तो सुना इनबाउंड मार्केटिंग, समझ गए। इनबाउंड क्या है कि इंटरनली, लाइक मेरा अगर कोई मैं जैसे फेसबुक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही और लोग ढूंढूंगा जो फेसबुक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, फिर क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग बताइए मैंने। लोकल एसईओ हैक्स, जैसे कि कैसे रैंक करते हैं, क्या चीजें उसकी पेन पॉइंट है, उसको हमें पकड़ना है। सेल्स ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग क्या होता है कि लाइक ये तो पार्ट नहीं है, बट हाँ, आपको आना चाहिए ये चीज, ठीक है। आना चाहिए इन द सेंस कि आपने सीख के यहाँ से, काफी लोग होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते, अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाते, ठीक है। लाइक जब मेरा भी था स्टार्टिंग में था, अभी भी उतना नहीं हो पाता मेरे से, ठीक है, क्योंकि मेरी सेल्स टीम में वही का ये काम करती है, ठीक है। लाइक क्या होता है कि जो हमारी एजेंसी है, ठीक है, ट्रैफिक एजेंसी, मैंने बताया आप लोगों को। अब उस एजेंसी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब वहां पे हमारी टीम को आता सब कुछ है, लेकिन उसको सेल करना नहीं आता, ठीक है। अब सामने वाले कोई कॉल करेगा तो उसको पिच कैसे करे, ठीक है, कैसे उसको अपनी सर्विस समझाएं, कैसे ट्रस्ट आएगा, तो वो सब चीजें, तो वो चीजें लाइक हमने सीखी हुई है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे मतलब सिखाया जा सकता है, ठीक है। मर्चेंट सेंटर का नाम सुना है आपने किसी, गूगल मर्चेंट सुना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है, जैसे कि जो आपने देखा एड्स चले थे फोन्स के, तो फोन्स लिस्ट करना होता है गूगल पे, तो वहां से होता है। ई कॉमर्स एसईओ, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिमाइजेशन। अब ई कॉमर्स जुड़ गया सामने, तो आपका प्रोडक्ट का एसईओ कैसे होता है, गूगल में भी। ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या क्या होता है, क्या क्या समझते हैं आप बताओ, ठीक है। हाँ, क्रिएटिव डिजाइनिंग हो गया। ग्राफिक इसमें ये है कि फोटोशॉप है एक्चुअली में, ठीक है, वो कैनवा था और ये फोटोशॉप, ठीक है। अब ग्राफिक इन द सेंस कि आपका वो दोनों इंक्लूड बोल दो, ठीक है। इसमें ग्राफिक्स में आप ये बोल सकते हो कि फोटो एडिट करना, ठीक है, कैनवा पे कुछ चीजें नहीं हो पाती, मैं मतलब कुछ चीजें इन द सेंस टेक्स्ट वगैरह में अगर कुछ प्रोफेशनल जाने हैं, हाँ, तो नहीं हो पाती, तो वो चीजों को किस में करना होता है, फोटोशॉप में करना होता है, फोटोशॉप के थ्रू या फिर इलिस्ट्रेटर के थ्रू। जैसे लोगो बनाना है, अब कैनवा पे लोगो उतना प्रोफेशनल बन ही नहीं सकते,
या तो प्री डिजाइन हो उनका आप यूज करके कुछ बना वो, हाँ अगर आपको खुद का बनाना है तो इलिस्ट्रेटर के बिना वो चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इलिस्ट्रेटर में वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग। अब प्रोडक्शन यहाँ पे क्यों ऐड किया है मैंने, लाइक मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने पिछले पिछले 2 साल से 2.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी और जो मेरी आज की वीडियो उसमें बहुत डिफरेंस है। अब वो बहुत डिफरेंस क्यों हुआ है, क्योंकि एक प्रोसेस के साथ मैंने वो चीज़ सीखी हुई है, लाइक कैसे लाइट लगाते हैं, कैसे बोलना है, क्या क्या टॉपिक से बात करना है, ये सब चीज़ें मैंने सीखी हुई है, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कहाँ पे लाइट लगे, क्या क्या एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक जो वीडियो एडिटिंग में फर्स्ट टाइम आता है तो वो सबसे पहले देखता है कि मतलब हमारे जो यूट्यूब में बना हुआ है चीपेस्ट लाइट सेटअप, ठीक है। 500 में लाइट सेटअप करें, मैंने भी करके देखा, नहीं होता कुछ, ठीक है। मतलब तो फिर मैंने उसका जुगाड़ निकाला कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब जो अच्छी लाइट होती है प्रोफेशनल, जो फोटोग्राफी पता होगा, कोडैक की लाइट आती है, ठीक है, वो अराउंड 16,000 के आसपास होती है एक एक लाइट। तो उतना एज अ स्मॉल यूट्यूबर्स के उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, कि उतना अर्निंग भी नहीं हो पाती ना। तो वो चीजें कैसे उसको ठीक करना है, क्या लाइटिंग यूज कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। जैसे माइक की बात करें तो जब यूट्यूबर्स आते हैं सबसे पहले माइक सर्च करते हैं, चीपेस्ट माइक तो आएगा बोया BY-M1, ठीक है, एक माइक है, हर कोई वही यूज करता है, ठीक है। और उसके बाद उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा, फिर थोड़ा सा और माइक आएगा, दूसरा माइक आएगा, थोड़ा सा और स्पेंड करके अच्छा माइक आ सकता है। तो वो चीजें जो मैंने सीखी हुई है वो चीजें जो है एक बोल सकते हैं समरी के रूप में, ठीक है। एंड एडिटिंग, एडिटिंग के लिए कौन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, प्रीमियर प्रो, ठीक है। प्रीमियर प्रो सुना है हम, प्रीमियर प्रो, एडोबी प्रीमियर प्रो, ठीक है, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग होती है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट नाम सुना है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट, जिसमें मोशन ग्राफिक्स बनते हैं, ठीक है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। ये हो गए विंडोज के। और अगर आपको लाइक मैक में जाना है तो फाइनल कट प्रो है, जिसके थ्रू वीडियो एडिटिंग होती है। एनिमेशन के लिए क्या है मैक में, हाँ, आफ्टर इफेक्ट भी यूज होता है उसमें, ठीक है, मैक के लिए भी आता है वो। बाकी वीडियो एडिटिंग है प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो अगर मैक है तो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के टाइम पे बेस्ट है, ठीक है। चीपेस्ट में अगर कुछ काम करवाना है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। अगर आप एड रन कर रहे हो तो आपको हो सकता है एड कॉस्टली पड़े, लेकिन ये कॉस्टली नहीं पड़ेगी, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग बताइए मैंने, एडसेंस हर किसी ने सुना ही होगा, एडसेंस क्या होता है। हाँ हाँ, दो तरीके से मतलब दो नहीं, तीन तरीके से आप अर्न कर सकते हो। पहला ब्लॉगिंग के थ्रू, ब्लॉग में देखा होगा आपने पॉपअप्स आता है, पॉपअप्स आ रहा होता है जिसको बोलते हैं क्या, डिस्प्ले एड्स। सेकंड यूट्यूब वीडियोस आपने देखा होगा जो आता है, तो क्या होता है क्रिएटर की अर्निंग होती है, ठीक है। तो वो क्या है, एडसेंस थ्रू अप्रूव करवाना होता है। सेकंड होता है कि आपने कोई ऐप ओपन किया होगा, इसको बोलते हैं एडमॉब, ठीक है। एडमॉब के थ्रू अर्निंग होती है, ठीक है। तो वहां से आप ऐप ओपन करते हो, ऐड आता है, तो उस पर ऐड का आपको कुछ पैसा मिलता है फेसबुक यूट्यूब की तरफ से। फेसबुक मार्केट प्लेस बंद हो चुका है, ठीक है। लेकिन हाँ, मार्केट प्लेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे लोग प्रोडक्ट सेल करते थे फेसबुक के, ठीक है। सेल अच्छी खासी होती थी। फ्रीलांसिंग, कौन कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सुना है, अपवर्क, फ्रीलांसर और फाइवर छोड़ के। रील नहीं देखा क्या, मैंने 2-3 रील सेव सेव करके रखे हुए हैं। हाँ, लिंक्डइन के थ्रू भी करते हैं अभी लोग, क्योंकि देखो ये जो मैंने नाम बताया, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, आपका फ्रीलांसर हो गया, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया आज के टाइम पे, ठीक है। अगर कोई नया आएगा तो वो वहां पे बीट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाकी लोग के रिव्यूज हो गए आपके जो पहले से रैंक कर रहे हैं बहुत, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए बहुत है, ठीक है। तो कंपटीशन के हट के आप ये कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर सकते हो फेसबुक मार्केटिंग। कैसे, वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा, ठीक है। कि लोग क्या क्या सेल कर रहे हैं आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। कि सिर्फ यही आने के बाद लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब किस लेवल तक जा रहे हैं, आप मतलब बिलीव ही नहीं हो पाएगा आपको, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड ओके, इतना ही है, ठीक है। इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग अंदर अगर ये सब चीजें आती है, एक चीज भी करते लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब है क्या, एक स्टूडेंट था मेरा, एक स्टूडेंट नहीं बोल सकते, वो ऐसे मतलब फ्रेंड जैसा था। अब उसका एक प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म में वो क्या करता था, सिर्फ वो मीडिएटर था, ठीक है। अब उसने क्या किया, कंपनी से कोलैबोरेट किया,
जैसे कैडबरी हो गया, ऐसे कंपनी से कोलैबोरेट किया। अब उसने क्या किया, इनसे इनसे बात करी कि मेरे पास 100 इन्फ्लुएंसर है, मैं आपके प्रोडक्ट प्रमोट करवा दूंगा। है ही नहीं इसके पास, ठीक है, बात किया इसने, फिर इन्होंने हाँ कह दिया। फिर इसने बात किया सारे इन्फ्लुएंसर से कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसको प्रमोट करना है, ठीक है, ऐसे करके इन्फ्लुएंसर से बात किया। अब जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं 100 के मतलब 50 के तक, ये लोग तो सस्ते में मान गए, ठीक है, हजार रुपए में प्रमोट करने के रेडी हो गए। बोला कि मैं आपको डेली डेली एक वो करवाऊंगा, तो महीने के 30,000 रुपए होते हैं, आराम से मान गए। अब ये लोग ये जो बंदा था चार्ज किया इनसे 10,000 और इनको पे करता था 1,000, 9,000 में 20 का कमीशन अर्न कर रहे थे। देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आता भी नहीं, उसको कुछ नहीं आता, सिर्फ वो मीडिएटर है, समझ रहे हो, बस इसको उसको पता था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, तभी वो बात कर पाएगा उनसे, ठीक है। तो देख रहे हो लोग बहुत तरीके से अर्न कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा सेटअप है। अगर उसको बड़े लेवल पे लेके जाए ना वो, लाइक हाँ एजेंसी में लेके जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं लोग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पूरी एजेंसी बैठी हुई है, ठीक है, जो क्या करती है ऐसे ही काम करती है, इतने रुपए पे करती है। इन्फ्लुएंसर तो आराम से मिल जाएंगे, बहुत आराम से। आज के टाइम पे तो जो कोर्स लिख के डालते हैं उनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और वो नीचे लिखा होता है 150 रुपये प्रमोशन, डीएम फॉर प्रमोशन, ठीक है। तो आराम से उनके प्रमोशन करा सकते हैं, प्रमोट ही तो करवाना है, ठीक है। अभी एक जो मेरा वीडियो एडिटर है वो वृंदावन गया था, किस कब अभी होली पे, ठीक है, तो उसको ट्रेन पे एक बंदा मिला जो छत्तीसगढ़ का ही था। अब वो क्या करता था, दूसरों के वीडियो डालता था अपने रील्स में, ठीक है। अब उसके बाद उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो ये पूछा कि मतलब क्या कैसे अर्निंग होती है, रील्स बोनस तो मिलता ही होगा ऐसा से। वो बोला कि कुछ नहीं मिलता यहाँ से, लेकिन मैं जो है प्रोडक्ट प्रमोट करते, आपने वो देखा हो लोटस 365, देखा मीम्स पेजेस में प्रमोट हो रहा होता है, उर्वशी रौतेला प्रमोट करती है लोटस 6, है ना। तो वो कंपनी उसको 60,000 पे करती हर मंथ, हर मंथ नहीं, एक पोस्ट का शायद है, शायद 1 मिलियन फॉलोवर्स है इस वजह से, ठीक है। देख रहे हो किसी और का वीडियो कॉपी करके, जरूरी नहीं है आपका वीडियो वो हो, फेमस हो गया 1 मिलियन है, अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, ठीक है। 60,000 बिना कुछ करे सिर्फ लिंक लगाने से मिल जा रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और अच्छा खासा लोग अर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। सो बस आज के इतना ही, कल बाकी कंटिन्यू करेंगे। मेन आपको कल इसके बारे में बताऊंगा, फेसबुक मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, और वेबसाइट डिजाइनिंग में, दो चीज के बारे में बताऊंगा। वेबसाइट डिजाइनिंग क्या क्या होती है, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है जिसका यूज कर सकते हैं। आपने किया वेबसाइट डिजाइनिंग कभी, किसके ऊपर किया, वर्डप्रेस में, ओके, ठीक है। वेबसाइट होगा आपका, है ना, ठीक है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे। 3 टाइप की वेबसाइट बताया मैंने, ब्लॉगिंग, बिजनेस और ई कॉमर्स, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड हम लोग बात करेंगे फेसबुक मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग के बारे में। इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, और कैसे अर्निंग कर रहे हैं लोग, किन किन तरीकों से अर्न कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा अभी का मेन मोटिव है, मेन मोटिव नहीं, दो चीजें मोटिव है, या तो फेमस होना, सेकंड या तो कुछ अर्निंग हमारी हो जाए, एक फाइनेंशियली हम जो है फ्री हो जाए, ठीक है, ताकि हमें मतलब लोड ना रहे कि लाइक अर्न करना है। वो एक आसानी से किया जा सकता है, ठीक है, अगर कुछ चीजें पता हो हमें तो, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग थ्रू तो आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें, क्या पता आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ वहां से कुछ बिजनेस स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप लोगों ने वर्कशॉप में विजिट किया, बाकी